भाभी है, वही नानियां है, हर तरह की औरतें और रिश्तेदार की औरतें, पड़ोस की औरतें, अगल बगल की औरतें वहां खड़े होकर के गीत पे गीत, गीत पे गीत, गीत पे गीत गाती जा रही है, दूल्हे को नहलाती जा रही है। और उसी में बगल से कोई भाभियां होती है, धीरे से दूल्हे को चुटकी भी काट रही है। दूल्हा मुस्कुरा रहा है, बेटा आज मुस्कुरा ले, लेकिन जब कब्र में ठोकाई होगी तब पता चलेगा। बड़ा मुस्कुरा रहा था, भाभी चिकोट रही है तो मुस्कुरा रहा है, सालियां करके अगल बगल से उंगली लगा रही तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये मुस्कुराहट तेरी कब्र में खत्म हो जाएगी। वहां फरिश्ते जब पिटाई करेंगे ना कि दुनिया में चुटकी कटवाते बड़ा मजा आ रहा था, ले आज फरिश्ते आग की गुर्ज से तुझे चुटकी काटेंगे, आज तेरी पिटाई करेंगे, तब कब्र में समझ में आएगा। तो मेरी माँ बहन बेटियों, अगर दूल्हा इस अंदाज में नहा रहा है जिस तरह मैंने तस्करा किया, तो दूल्हा भी गुनहगार होगा, नहलाने वाली औरतें भी गुनहगार होंगी। और गैर औरत को बेपर्दा होकर किसी गैर लड़के को नहलाना ये भी नाजायज और हराम है, ये भी जायज नहीं है। अब उसके बाद जब दूल्हा नहा लिया है, एक रस्म हमारे अंदर चलता है, इमली घोटाई। मैं देखा क्या बात है, बाहर इमली घोटा, इमली घोटने चला। और मामला क्या है, अजीब हाल है। आप कुछ लड़के कुछ औरतें अपना अपना वो कपड़ा वपड़ा लेकर आती हैं, वो दूल्हा क्या करता है, पत्ता कटाती है और वो मुंह में लेता, फिर उसको थूकता है और माँ उसे चाटती है। क्या मुसलमानों का ये, मुसलमानों के अंदर ये खुराफात, क्या इस्लाम इसका इजाजत देता? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, ये सब खुराफात है। उसके बाद दूल्हा कपड़ा पहना तो गीत गा रही है औरतें, सुरमा लग रहा गीत गा रही हैं औरतें, सजाया जा रहा गीत गा रही हैं औरतें। अब आप अंदाजा लगाए, आगे बढ़ते चले। उसके आगे अब दूल्हा को बारात के साथ जाना है। अब औरतें उस दूल्हा को पूजा करने जाती हैं, जाती है गांव के बाहर गीत गाती हुई, ये भी हराम, ये भी नाजायज। अब गीत गाती हुई जा रही है। अब दूल्हे का परछावा होगा गाड़ी में बैठाकर या बैठाने से पहले, तो वहां पर मैंने देखा औरतें वो पता नहीं क्या क्या लेकर जाती, वो बड़ा सा टीका लगाती है माथे पर। और टीका लगाने के बाद एक जगह तो मैं देखा एक औरत अपने हाथ में लोढ़ा लेकर गई, लोढ़ा अब वो लोढ़ा लेकर के आप ही दूल्हा बनने वाले हैं, बहुत जल्द ये भी दूल्हा बन रहा है। साथ में आ रहे थे कुछ खबर इन्होंने दी, हजरत अब मेरा भी अब निकाह में सुन्नती होने वाला है। अल्लाह ताला इनको नेक बीवी अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए। तो लोढ़ा लेकर गई औरत, हमने कहा बाप रे क्या करेगी, तो मैं देख रहा हूँ एक औरत आगे बड़ी लोढ़ा लेकर, हमने कहा क्यों रही है, लोढ़ा पेट्रोल लगा कर मजा आ जाएगा। एक लोढ़ा बुढ़ा के मुंह पे भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब ना जब कहीं लगेगा तब जाएगा, तब कहेगा अरे दुल्हा तो लग रहा बिल्कुल लंगूर। ये जिहाद से ज्यादा जिहाद। तो मेरी माँ बहनों, ये टीका लगाना बंद करो। मर्द ये टीका नहीं लगाता, औरतें लगवाता है। ये टीका बंद करे, टीका हराम है, हराम है, हराम है। हुजूर शेरे नेपाल यहाँ तशरीफ फरमा है, न समझ में आए तो हजरत से आप मसला हल कर लिया करें। आप खुश नसीब है नेपाल वालों, इतना बड़ा आलिम दीन आपके पास मौजूद है, आप मोहताज नहीं है। आप जो मसला चाहे हजरत से पूछें, हजरत तसल्ली बख्श जवाब देंगे कि टीका लगाना हराम है, टीका मत लगाएं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, आखिर ये गुनाह का बाजार गर्म क्यों हुआ? हमारी बहनों के पास इल्म नहीं है, हमारी बेटियों के पास इल्म नहीं है, इसलिए इस तरह नहलाया जा रहा है, इस तरह इसलिए परछावन किया जा रहा है, इसलिए इस तरह टीका लगाया जा रहा है। अगर माओ के पास इल्म होता, बेटियों के पास इल्म होता, और जब इल्म होता तो दूल्हे को नहलाने की बात आती तो अपना मसलक बाद में, पहले नबी की शरीयत को देती, नबी का फरमान पहले देती, अपने दिल की बात बाद में, अल्लाह का फरमान पहले देती।
बात मैंने शुरू की थी, चला गया कहीं और। बात मैंने ये शुरू की थी कि जब हम सलाम पढ़े, दुरूद पढ़े, ये अकीदा बना के रखे, नबी सुन भी रहे हैं, नबी मौजूद भी है। और ये अकीदा देखे, बड़े सिंपल सी बात है। हम जब नमाज में तशहुद पढ़ते हैं, यानी अत्तहियात पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कहते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, यही माना, ऐ नबी आप पर सलाम। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस जुमले में है अस्सलामु अलैका, क्या है? अस्सलामु अलैका, अस्सलाम सलाम, अलैका आप पर। तो अलैका ये दोनों अलग अलग है। इसमें एक ज़मीरे खिताब है और एक हरफे जार है। अला अलग है, काफ ज़मीर अलग है। जब दोनों मिला है तब हुआ है अलैका। अलैका अला हरफे जार है और काफ ज़मीरे खिताब है। आप अहले इल्म से पूछें हुजूर ये ज़मीरे खिताब क्या होता है, तो ज़मीरे खिताब इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो सामने मौजूद हो, उससे हम बात करें, उसको इशारा करें, उससे कुछ कहें, इसलिए ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल होता है। और ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल हाजिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मौजूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गायब के लिए ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल नहीं होता है। ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल गायब के लिए नहीं होता है, जो मौजूद होता है, जो सुन रहा है, जिससे बात हो रही है, उसके लिए ज़मीरे खिताब का इस्तेमाल होता है। यानी काफ ज़मीर इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो मौजूद है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, नहीं कुछ तो हाजिर है। अब आप गौर करें, जैसे कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम, तो इसमें भी काफ ज़मीर इस बात पर दाल है, ए मोमिन तू कितना भाग्यशाली है, तू कितना बड़ा मुकद्दर वाला है। जैसे तू कहता अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर, तो इसमें भी काफ ज़मीर खिताब है। इससे ये ज़हन मिलता है ए सलाम पढ़ने वाले, तेरे जुमलों में, तेरी अदायगी में काफ ज़मीर खिताब है। ये अकीदा मिलता है तेरा नबी मौजूद भी है, तेरा नबी हाजिर भी है, तेरा नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, तेरा नबी हाजिर भी है, तेरा नबी मौजूद भी है, तेरा नबी सुन भी रहा है। अब इसी इश्क की रोशनी में डूब करके आगे बढ़ते हुए चलो। सबसे पहले इश्क जरूरी है, प्यार जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। अगर नबी का प्यार नहीं है तो सारी इबादतें बेकार है, नबी से इश्क नहीं है तो सारी इबादतें बेकार है। आओ मैं आपको एक इश्क की झलक बताता हूँ। कौन है? ताजदार अहले सुन्नत है, इमाम इश्क व मोहब्बत है, वो जद्दे नेते मिल्लत हाज़िरा है। और वो कौन है जिसे पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी के नाम से जानती है? वो भी एक आशिक़े रसूल है, वो भी एक नबी का दीवाना है। और ऐसा दीवाना है, अल्लाह अकबर, जब दूसरी बार हज करने के लिए गए हैं, तवाफ़े काबा करने के बाद, हज की अरकान मुकम्मल करने के बाद जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे हैं, नबी का रोजा सामने है, नबी के रोजे के पास खड़े होकर के और अशआर लिखते हैं, नात लिखते हैं और फरमाते हैं वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही हार फिरते हैं। आला हज़रत नबी के दयार में है, लेकिन नबी के तरफ से अभी कोई इशारा नहीं है, नबी के तरफ से कोई अतिया नहीं है, नबी के तरफ से कोई अता नहीं है। हजरत इमाम अहमद रजा मायूसी के आलम में है, हुज़्न व मलाल के आलम में है, चेहरे पे आसारे हुज़्न है, दिल बीमार लग रहा है, दिल में एक कसक सी महसूस हो रही है, एक उजाट सा महसूस हो रहा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अपने आप में एक कसक महसूस करके ये लिखने के लिए मजबूर होते हैं। जब नबी के तैयार से अभी कुछ मिला नहीं है, कोई परवाना नहीं मिला है, कोई अता नहीं हुई है, आला हज़रत हुज़्न व मलाल में डूब कर लिखते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, अहमद रज़ा, अरे तू ऐसे के बारगाह में है,
कौन पूछने वाला है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन जैसे आला हजरत ने ये कहना शुरू किया, नबी के पाक का मजार हरकत में आया है। नबी के पाक अपने कब्र से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मदरसा ले, तेरा नबी तेरी नजरों के सामने है, अपने नबी की नबी की जियारत कर ले। आला हजरत नबी के पाक का दीदार कर रहे हैं, नबी के चेहरे ज़ेबा की जियारत कर रहे हैं। अब दिल की कैफियत देखें क्या हो रही है, नबी नजरों के सामने है। आला हजरत अपने शेर में इसका इजहार कर रहे हैं, अपनी कैफियत का इजहार कर रहे हैं। दिल कह रहा है अहमद रजा नबियों का इमाम सामने है, अल्लाह का महबूब सामने है, चल 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 अहमद रजा जल्दी से नबी को सजदा कर ले। लेकिन इश्क ने और शरीयत ने फैसला कर दिया, नहीं नहीं, गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं है। आला हजरत अपनी कैफियत बयान करते हैं और शेर की रोशनी में लिखते हैं, पेशे नजर वो नौबहार सजदे पेशे नजर वो नौबहार सजदे तो दिल है बेकरार। अहमद रजा रोकिए, सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। उसी में तो ये शेर आला हजरत दिखते हैं, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए, सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अहमद रजा दिल की बातों में न आना, दिल तो कह रहा सजदा कर लिया जाए, लेकिन शरीयत कहती है, नबी का फरमान कहता है गैरुल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज नहीं, गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर करें। लेकिन इश्क ने फैसला कर दिया, प्यार ने फैसला कर दिया, नबी की मोहब्बत ने फैसला कर दिया। अहमद रजा अपनी कैफियत को लिखते हैं और अपने दिल को कहते हैं, ऐ दिल ठहर जा, ऐ दिल ठहर जा, ऐ दिल ये जान ले, ऐ दिल ये जान ले, अल्लाह ने सर भी बनाया, अल्लाह ने दिल भी बनाया है, लेकिन दोनों का मकसद अलग अलग है। ऐ दिल सुन ले, सर बनाया अल्लाह ने अपने घर के लिए और दिल बनाया है रसूलुल्लाह के दर के लिए। अहमद रजा फैसला हो रहा है। अहमद रजा कहते हैं ये सर अल्लाह ने, ये सर दयारे अल्लाह के लिए, ये सर खाने काबा के लिए, यानी ये सर बना है, झुकेगा तो अल्लाह के लिए और ये दिल पीछेगा तो मुस्तफा के लिए। ये सर खाने काबा के लिए है और दिल दयारे मुस्तफा के लिए है। आला हजरत अपनी कैफियत का इजहार करते हैं और दिल से कहते हैं, ऐ दिल घबरा नहीं, ऐ दिल घबरा नहीं, बल्कि तेरी भी चाहत पूरी होगी, ऐ दिल तेरा भी मकसद पूरा होगा।